नमस्कार दोस्तों, द काउंसलर शो की एक और कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भी हम कुछ नए सवाल लेकर आए हैं। बच्चे सवाल पूछेंगे और उनके जवाब देंगे प्रोफेसर संजय बेयानी। तो देखिए, आज के परिवेश में अभी बच्चों की मंशा क्या होती है। अधिकतर स्टूडेंट्स या यूथ जिनको कहते हैं हम, वो परीक्षाओं के दौर से गुजर रहे हैं। अभी आने वाला समय है जो है 2-3 महीने बहुत ही उनके पढ़ाई में बीतने वाले हैं। तो बच्चों के मन में रहता है कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक पाएं। तो हम जानते हैं बच्चों के सवाल उन्हीं के द्वारा। तो चलिए लेते हैं पहला सवाल। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम मंजू बिश्नोई है। मैं बीएड फर्स्ट ईयर से हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे दो। मंजू कहाँ की रहने वाली हो? सर, मैं जालोर की रहने वाली हूँ। ओ, बहुत शानदार जगह है। जी तो सर। जालोर के बारे में खास बात क्या है मंजू? सर, जालोर में जीरे की फसल ज्यादा होती है। ओ, जीरो को तोड़ना कितना मुश्किल है। जी सर। और एक पता है वो गाना भी आपको जीरे के बारे में? जीरो रे जीवरो बेरी रे मत बाओ मारा परन्या जीरो। क्योंकि जीरो बोने के बाद में जीरे को काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी सर। पर हमारे हर खाने में जीरा डलता है, तुम्हें मालूम है ये बात? जी सर। तो चलिए, जीरे की फसल वाले एरिया से आज मंजू हमारे बीच में है। तो मंजू, क्या आप तैयार है सवाल के लिए? जी सर। तो चलिए फिर मंजू का सवाल चालू होता है अब। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि सर कोई भी नेगेटिव या फालतू चीजें जो हमें लंबे समय तक याद रहती हैं और हमें भूलने की कोशिश के बावजूद भी अपन नहीं भूल पाते हैं, जबकि पॉजिटिव या हमारे पढ़ाई से रिलेटेड चीजें हम जल्दी भूल जाते हैं, ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? अरे वाह, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ना, कितना शानदार गुलाब का फूल है ना? पर हम इसको कांटे का फूल नहीं बोलते, कांटे का पौधा नहीं बोलते, हम इसे गुलाब का फूल बोलते हैं, हम गुलाब का पौधा बोलते हैं। हम वैसे भी तो बोल सकते हैं क्योंकि कांटे तो ज्यादा होते हैं। यानी खूबसूरती जो है वो पॉजिटिविटी में है, पर हम स्वाभाविक रूप से नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेगेटिव चीजों का इम्पैक्ट बहुत जल्दी मिल जाता है। आपने अभी गुस्सा किया और अभी आपका अहंकार संतुष्ट हुआ। आपने अभी बुराई की और आपको अभी अच्छा लगने लगा कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। तो जो बुरी चीजें होती है उनका परिणाम तुरंत मिलता है। और हर बच्चे की समस्या यही है कि जो चीजें तुरंत मिलती है ना, वो वही करना चाहता है। मुझे लगता है कि हमारे को वो काम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें वो काम करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी कोई एक दिन का खेल तो है नहीं, वो एक महीने का भी खेल नहीं है, वो तो वर्षों वर्षों का खेल है। तो हमारे को लाइफ में ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारी ओवरऑल में लाइफ जो है अच्छी बने। कल मैं एक डायरी में एक सेंटेंस लिख रहा था मंजू, सत्य की राह में, फिर मैंने कोमा लगाया, हार जीत है। अब इसको कोई ढंग से पढ़ेंगे तो सत्य की राह में कभी हार भी मिल जाती है ना, तो हार होती नहीं है, वो जीत होती है। तो जब हम पॉजिटिविटी के रास्ते में चलते हैं तो हमारे को दिक्कतें आती है। जैसे सच बोलोगे ना तो कभी कभी मन का नहीं हो पाएगा, कभी कभी सॉरी बोलना पड़ेगा, पर हमारे को वो चीज़ अनकंफर्टेबल लगती है, तो हम झूठ बोल के एक बार समस्या से बच जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि युवावस्था में जब बच्चे बड़े हो रहे हो अपनी उम्र में, तो उस समय उनको ये जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं ये उनकी मजबूत बननी चाहिए। ट्रुथ, पॉजिटिविटी, क्षमा, करुणा, देने की भावना। क्यों? क्योंकि ये ओवरऑल ज़िंदगी को खूबसूरत बना देती है, ऐसे गुलाब के फूल की तरह। तो आइए हम आज ये इस बात को समझें कि हम सब लोग चाहते तो अच्छाई को है, चाहते तो पॉजिटिविटी को है, तो फिर नेगेटिव एक्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नेगेटिव एक्शन से तो नेगेटिव परिणाम आएंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी सर। तो आपको समझ में आया कि हम नेगेटिव से ज़्यादा इम्प्रेस्ड इसलिए हो जाते हैं या नेगेटिव चीज़ों को जल्दी इसलिए उठा लेते हैं क्योंकि वो शॉर्ट टर्म फिनोमिना है। तो सर, बुरी बातों का रिजल्ट जल्दी कैसे आता है पॉजिटिव बातों की जगह बजाय? क्योंकि बुरी बातें जब हमको जल्दी एक्सप्रेस कर लेती है, जबकि पॉजिटिव बातें नहीं कर पाती। देखिए ना, बुरी बातों का रिजल्ट तो वैसे ही आएगा बाद में, पर मन को एकदम अच्छा लगता है। तुम्हारा नाम अंजू है। जी सर। यानी मन और अंजन का मतलब है मन को अच्छा करना। तो मन हमारा जो है तुरंत समझ जाता है नेगेटिव से। हम सब ईगोस्टिक है, तो हमारी ईगो संतुष्ट होती है और हमें ये समझने में बहुत आसानी होती है कि सामने वाला गलत और मैं ठीक। तो ये चीज़ें आलोचना से तुरंत समझ में आ जाती है, पर जब कोई अच्छी बात होगी तो उसको मन को बड़ी देरी लगती है। तो मन बड़ा बदमाश है और मन को ट्रेन करना चाहिए, मन को ट्रेनिंग देनी चाहिए। रोजाना सुबह कुछ अच्छे विचारों से अपने आप को भर के निकलना चाहिए, लोगों में तारीफ करनी चाहिए, लोगों की अच्छाई देखनी चाहिए। मुझे लगता है कि कोई आदमी बुरा नहीं होता, उसकी एक आदत बुरी होती है, पर हम टैग कर देते हैं कि तुम बुरे हो भाई, पर वो पर्सन बुरा नहीं होता, उसकी एक आदत बुरी होती है। तो मुझे लगता है कि हमें सुबह सुबह कुछ पॉजिटिव विचारों को पढ़ के दिन की शुरुआत करनी चाहिए।
और उसके बाद में हमें सब लोगों में कुछ अच्छा ही देखनी चाहिए, क्योंकि एक आदमी, में बार बार बोलता हूँ, एक बहुत बड़ी शख्सियत है। तो हर इंसान ताकतवर है और हर इंसान में कुछ अच्छी आदत है। तो अगर आप अच्छाई को देखोगे तो मुझे लगता है कि आप अच्छे बन ही जाओगे। सो मन जो है उसको ट्रेन करने की ज़रूरत है। मंजू, जी सर। कर सकोगी? जी सर। तो चलो आज से एक संकल्प ले लो कि आज से रोजाना सुबह की शुरुआत कुछ अच्छे विचारों से की जाएगी, ताकि मन अंजन हो जाए, मन बेहतर हो जाए, फिर सब में खूबसूरती दिखेगी। फिर गुलाब के पौधे में कांटे नहीं बल्कि गुलाब दिखाई देने लगेंगे। मंजू, ठीक है? जी सर। चलिए सर, मेरा दूसरा सवाल ये है हाँ। कि सर हमें जो बुरी आदतें हैं उनसे हम छुटकारा कैसे पाएं? अच्छा। तो बुरी आदतों से छुटकारा पाना नहीं है, हमारे को तो अच्छी आदतों में समय लगाना है। हमें बुराई को नहीं देखना बल्कि अच्छाई को बढ़ाना है। अगर मैं अच्छी चीज़ों को बढ़ा दूंगा तो बुरी अपने आप ही छोटी हो जाएगी। फिर बुरी के लिए फुर्सत कहाँ? मुझे तो सब में रब दिखता है, जान यारा मैं क्या करूं, मुझे तो सब में अच्छाई दिखाई देती है। तो बुराई को जब हटाओगे ना तो बुराई ज़्यादा पीछा करेगी। आपको बुराई को हटाना नहीं है, बल्कि आपको नकारात्मकता को हटाना नहीं है, आपको सकारात्मकता को बढ़ाना है। अगर आप उस पौधे में फूल देखेंगे तो कांटे कहाँ दिखाई देंगे भला? क्योंकि हमारे को फुर्सत नहीं फूल की खूबसूरती देखने का, तो हमें कांटे कहाँ दिखाई देंगे? तो बुराई को हटाने की परवाह ना करो, बल्कि अच्छाई को बढ़ाने की कोशिश करो। अंजू, क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर, मेरा तीसरा सवाल ये है कि सर पढ़ाई में कैसे इंटरेस्ट को उत्पन्न करें और कैसे इसको बढ़ावा दें? मैं जो बच्चों से पूछता हूँ ना मंजू, तो किसी को पढ़ाई में मजा ही नहीं आता। उन किताबों में कोई किसी को भी इंटरेस्ट नहीं आता, ना तो फिजिक्स, ना केमिस्ट्री में, ना अकाउंटेंसी में, क्योंकि पढ़ाई कभी रुचिकर होती ही नहीं है। मुझे लगता है वो किताबें जो पिछले 50 साल 100 साल पहले लिखी, जो जीवन से कहीं बहुत दूर है, वो एक जीवन का एक छोटा सा फिनोमेना सिखाती है। लगभग किसी को ही शायद उसमें इंटरेस्ट आता हो। मजबूरी में कोई रटता है, कोई पढ़ता है, कोई ट्यूशन जाता है, कोई कोचिंग, क्योंकि उन्हें एग्जाम और इम्तिहान पास करने हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है, तो इसका मतलब कोई बुनियादी गलती कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ होती है रास्ता और एक होती है मंजिल। मुझे लगता है कि हमारी लक्ष्य मंजिल की तरफ होना चाहिए। हमें पहले मंजिल को तय करना चाहिए, तो फिर रास्ता अपने आप ही तय हो जाता है और रास्ते में इंटरेस्ट भी आने लगता है। आपने तय कर रखा है कि मुझे बद्रीनाथ पहुंचना है, तो फिर वो कठिन रास्ता में चलने में आपको मजा आएगा, क्योंकि आपको वहां पहुंचना है। तो मुझे लगता है कि अपने लक्ष्य को पहले तय करिए कि आपको बनना क्या है अपने जीवन में। अगर आपको फोटोग्राफर बनना है तो फिर आपको पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि उस पढ़ने का आउटकम फोटोग्राफी होगा, वो प्रोफेशन होगा। तो मुझे लगता है कि लक्ष्य से प्रेम करना चाहिए, लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए, और जब लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा तो रास्ते में चलने में भी मजा आएगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो लक्ष्य, वो करियर, वो ऑब्जेक्ट, वो जिंदगी मिलने वाली है। तो पढ़ाई इसलिए मत करो क्योंकि मुझे कुछ पढ़ना है, पढ़ाई इसलिए करिए क्योंकि वो मुझे अपने करियर पाथ पे ले जाएगी। तो मंजू, आज आया आपने और अच्छे सवाल पूछे। जी सर, मैं आपके सवालों के जवाब से संतुष्ट हूँ। संतुष्ट है? जी सर। क्या सीख के जा रहे हो? सर, अब मैं डेली उठ के और कुछ नए विचार पढ़ूंगी। अच्छा। सर, उनको लाइफ में अपना अप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। वेरी नाइस। और सर, चीजों में नेगेटिविटी की ज्यादा पॉजिटिव ज्यादा चीजें देखूंगी, है ना? और नेगेटिविटी को हटाने की भी कोशिश नहीं करोगे? सर, हटाऊंगी और पॉजिटिव चीजें ज्यादा देखूंगी। उनको देखोगे तो वो अपने आप हट जाएगी। जी सर। चलिए, आप आए और इतनी सब बातें आपने समझी है और उस पर गौर किया है और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाई है। मैं दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो आपने देखा कि कुछ सवाल बच्चों ने उठाए, उसमें वही बातें उनकी बार बार सामने आती हैं कि पढ़ाई में कैसे इंटरेस्ट जागृत करें। तो बच्चों, मेरी आपसे यही सलाह है कि पहले जहाँ पे इंटरेस्ट हो रखा है आपका, वहाँ से थोड़ा मन हटाइए। आप लिखित में ये रखें अपनी डायरी में बनाकर कि आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। क्या आपका टाइम मोबाइल में वेस्ट हो रहा है, या आपका टाइम अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में वेस्ट हो रहा है, या बातों में वेस्ट हो रहा है। तो उस समय को अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो आपका मन उस टाइम को वेस्ट होने से बचा सकता है और आप सकारात्मक रूप से अपने उस वैल्यूएबल टाइम को पढ़ाई में यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा से हम नए सवाल लेकर आपके पास जल्दी ही हाजिर होंगे। नमस्कार। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा नाम अनुश्री है और मैं बीएड फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर, मैं यहाँ पे थैंक यू सो मच सर, जो आपने मुझे इस काउंसलिंग शो का पार्ट बनाया। मैं सर अपने लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहती हूँ। बहुत अच्छा।
अनुश्री, सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कि आपका नाम बहुत अच्छा है। Thank you. अनु का मतलब है पीछे और श्री का मतलब है लक्ष्मी, है ना। तो अनु तो शब्द हो गया, आ गया, और श्री हो गया पीछे। तो जिसके पीछे लक्ष्मी जाए वो बन जाए अनुश्री। Thank you, तो एक sir. बहुत शानदार नाम आपका। मैं चाहता हूँ तुम पूरे इत्मीनान से, पूरे आत्मविश्वास से आज सवाल पूछो। क्या तैयार आप इसके लिए? Yes, sir. तो चलिए फिर अनुश्री, आपका समय चालू होता है अब। सर, हम लाइफ में बहुत सारे रेजोल्यूशंस लेते हैं और फिर सर उसे फुलफिल करने के लिए भी पूरी कोशिश करते हैं, बट सर वो फुलफिल नहीं होते हैं। तो हम हमारी विल पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, हमारे रेजोल्यूशंस को कैसे कंप्लीट करें? अरे वाह, रेजोल्यूशन को कैसे कंप्लीट करें। देखिए ना, रेजोल्यूशन को करने के लिए हम कोशिश करते हैं, पर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ। कोशिश पूरी तरह से नहीं करते। वो कैसे? देखिए, रेजोल्यूशन तो अभी 2020 आरंभ हुआ और सबने बनाए अपने रेजोल्यूशन के साथ। मुझे ये कोर्स करना है, मुझे जिम जाने का है, मुझे अपनी बॉडी को अच्छा बनाना है, मुझे मेंटल ग्रोथ पे ध्यान देना है। पर ये सब ख्याल है, ये सब सपने हैं। ये कुछ ऐसे कह दो कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पूरा करने के लिए कुछ एक्शन करने पड़ेंगे। और मेरा ऐसा कहना है कि आपको अपने रेजोल्यूशन को पूरा करने के लिए DAP चाहिए। पूछोगे ना क्या है ये DAP? यस सर। DAP यानी डेली एक्शन प्लान। आपको एक चीज, आपको अच्छा फोटोग्राफर बनना है सपोज, तो आपको डेली आप क्या एक्शन कर रहे हैं उसके लिए? आप फोटोग्राफी पे कितना पढ़ते हैं, कैमरे के साथ कितना खेलते हैं, अपने मोबाइल को कैमरे की तरह कितना इस्तेमाल करते हैं, ये आपको उस जगह पहुंचाने में मदद करेगा। तो मुझे लगता है कि आपको एक रेजोल्यूशन को पूरा करने के लिए कम से कम 2 डेली एक्शन प्लान बनाने चाहिए। तो मुझे लगता है जब आप डेली एक्शन करेंगे तो वो रेजोल्यूशन अपने आप ही पूरे होंगे। क्यों? क्योंकि उन रेजोल्यूशन को पूरा करने के लिए इनपुट जा रहा है, और जब इनपुट होगा तो आउटपुट भी आएगा। तो बताइए ना, आपका इस साल का रेजोल्यूशन क्या था? सर, मेरे को मतलब 3rd ग्रेड की एग्ज़ाम आ रही है, तो मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना था, पर सर मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ नहीं अच्छे कर पाते से। ना, तो डेली एक्शन प्लान बनाओ कि सुबह उठ के मुझे 5 बजे उठना है, 5 से 6 ये सब्जेक्ट पढ़ना है और 6 से 7 ये पढ़ना है। तो ये जब दोनों डेली एक्शन प्लान बनेंगे तो आप उस इम्तिहान जिसको आप पास करना चाहते हैं उसके लिए उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, उसे ताकत मिलेगी, उसको पढ़ने की आप कोशिश करेंगे। तो फिर मुझे लगता है फिर वो काम आसान हो जाएगा, फिर आपके रेजोल्यूशन आसानी से पूरे होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आज आपने जो रेजोल्यूशन बनाए थे उसके आगे अपने एक्शन प्लान भी लिखिए कि उनको पूरा करने के लिए मैं इस साल करूँगी क्या। ठीक है? क्या सही लगा आइडिया? यस सर। करेंगे? यस सर। और उसको फिर अपनी स्टडी टेबल के सामने भी लगाएंगे। यस चलिए, फिर बहुत मजा आएगा। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाँ, हमारी पूछिए। सोसाइटी के अंदर एक्सटर्नल ब्यूटी को इंटरनल ब्यूटी जो होती है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है? एक्सटर्नल ब्यूटी को हम ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंस तवज्जो देते हैं इंटरनल ब्यूटी से? क्योंकि वो तुरंत दिख जाती है, क्योंकि वो ऊपर से है। और जो इंटरनल ब्यूटी है उसका रिजल्ट बाद में आता है। हम तुरंत चीज़ों को देख लेते हैं और तुरंत कोई इम्प्रेशन बना लेते हैं। तो मुझे लगता है ये भौतिकता की समस्या है। हम जैसे जैसे विज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं हम भौतिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो चीज़ दिखती है हम उसको वही समझ लेते हैं। तो आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे बोलते हैं, ये तुरंत दिखने लग जाता है, तो हम इसी को ब्यूटी समझने लग जाते हैं। पर देखिए ना, कोई भी इंसान किसी भी बाहर से दिखने वाली अच्छी चीज़ों के कारण उसके साथ 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा नहीं गुजार सकता। वो उसके साथ समय तभी गुजारेगा जब वो अंदर से ब्यूटीफुल हो, यानी उसका सोचना, यानी उसका समझना, यानी उसका एटीट्यूड वो अच्छा होगा, तो आप उसके साथ काफ़ी समय गुजार सकते हैं। यस सर। तो निश्चित रूप से आपका ये कहना सही है कि इंटरनल ब्यूटी को इंसान क्यों नहीं समझ पाता। वो इसलिए नहीं समझ पाता क्योंकि वो भौतिकता की तरफ है, क्योंकि सब कुछ अपने अंदर है, लेकिन हम सब लोग बाहर की तरफ बढ़ते रहते हैं और बाहर से बहुत प्रभावित होते हैं। यस सर। तो चलिए, लोगों को जाने दो, लोग क्यों प्रभावित होते हैं, और प्रभावित होते हैं तो उन्हें होने दो। पर आपको अगर ये बात समझ में आ जाती है अनुश्री, तो आप वास्तव में अनुश्री बन जाएंगे और लक्ष्मी आपको फॉलो करेगी, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो मन का भाव है। लक्ष्मी जो है वो 2 रंगों से मिलके बनती है, जिसे गुलाबी रंग कहते हैं, जो 2 रंगों का कॉम्बिनेशन है, लाल और सफ़ेद। यस सर। लाल का मतलब है ऊर्जा और सफ़ेद का मतलब है शांति।
तो ये जो ऊर्जा है ये बहुत ही प्रीसियस है, और सिर्फ लाल ऊर्जा भी नहीं चाहिए और सिर्फ सफ़ेद ऊर्जा भी नहीं चाहिए, हमें गुलाबी रंग की ऊर्जा चाहिए। तो अनुश्री, आप अनुश्री बनिए, आप जो है एलिजिबल बनिए, और एलिजिबल बनने के लिए आपको अंदर से अच्छा बनना पड़ेगा। तो आई होप कि लोग क्या कहते हैं, लोग कैसे सोचते हैं, लोग क्या करते हैं, किसको पसंद करते हैं, भाड़ में जाए सब, पर आप इस अगर मजबूत बात को समझ गए कि ब्यूटी इज इनसाइड, इट्स ए मिरेकल, ये बहुत ही बेहतरीन बात है। ठीक है। तो देखिए, ये जो सवाल दो बच्चे ने उठाए वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको भी छूते होंगे, क्योंकि अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमने न्यू ईयर के रेजोल्यूशन तो बना लिए लेकिन उन पे अमल नहीं कर पाते हैं। तो उस पे अमल करने के लिए जो रास्ता सर ने बताया, डेली एक्शन प्लान, यानी कि हम सबको ये लिख के रखना चाहिए कि हम इस हफ्ते में क्या टारगेट्स अचीव करेंगे, इस महीने में क्या टारगेट अचीव करेंगे और इस साल में क्या टारगेट अचीव करेंगे। और जब हमारा ये लिखा हुआ होगा और उसको हम वीकली, डेली या मंथली चेक करते रहेंगे तो सर्टेनली हमारे टारगेट्स कंप्लीट होते रहेंगे। तो चलिए फटाफट एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं, उसके बाद जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार। द काउंसलर। नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा तीसरा सवाल ये है कि हम फर्स्ट तो हमारे गोल ही क्लियर नहीं कर पाते हैं। सर, जब हम अपने गोल क्लियर कर लेते हैं तो सर बार बार हम ये एग्ज़ाम भी दे ले, ये एग्ज़ाम भी दे ले, बार बार हमारे गोल से डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। सर, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे को, हम दूसरों से प्रभावित हो रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा, हमें कभी लगता है कि वो उसकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है, कभी लगता है एडवोकेट की ज़िंदगी अच्छी है, यस सर। कभी लगता है कि टीचर की ज़िंदगी अच्छी है, कभी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को देखते तो लगता है ये ज़्यादा ज़िंदगी अच्छी है, कहीं किसी म्यूजिशियन को देखते तो लगता है यार गाना सब अच्छा है, पर कोई चीज़ आसान नहीं है, सब अच्छी है, और हम सब लोग अलग अलग तरह के होते हैं। तो मुझे लगता है कि बस एक ही चीज़ अच्छे से आ जाए तो भी ये ज़िंदगी बहुत आसानी से कट जाती है। तो डिस्ट्रैक्ट मत होइए, अपनी ब्यूटी को पहचानिए। अगर आपको पढ़ाने में मज़ा आता है, आपको अगर लोगों को कुछ सिखाने में मज़ा आता है, आपको बोलने में मज़ा आता है, तो ये शानदार प्रोफेशन है। ठीक है। तो डिस्ट्रैक्ट मत होइए। आज आप आए और द काउंसलर शो में आपने बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा? कहाँ के रहने वाले हो? सर, जयपुर। जयपुर से ही हैं? अच्छा, चलिए। जयपुर इज ए पिंक सिटी, और आपका नाम भी अनुश्री है। सर, अब मैं जाते ही अपने डेली एक्शन प्लान बनाऊंगी और अपनी स्टडी टेबल के आगे रखकर उस पर वर्क करूंगी। और सर, अब मैं अपनी लोगों की बातों से ज़्यादा खुद की इंटरनल ब्यूटी है उस पर ही ज़्यादा वर्क करूंगी। बहुत शानदार। और सर, मैं अब अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी। मेरा टीचिंग प्रोफेशन ही मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उसी पे वर्क करूंगी। अरे वाह, अगर ये तीनों बातें अगर आपने कर ली तो मुझे निश्चित रूप से आप बिल्कुल लक्ष्मी बन जाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आज आप आए और आपने बहुत ही बेहतरीन बातें की है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। तो देखा आपने, आज के इस कार्यक्रम में हमने कई पहलुओं को छूने की कोशिश की, या यूं कहें कि बच्चे ऐसे सवाल उठा के लाए जो कि बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट हैं। उस पर उन्होंने बात की कि सकारात्मक कैसे हुआ जाए, बात की कि किस तरीके से हम जो प्लान बनाते हैं उसको हम क्रियान्वित कर सकें या उसको फॉलो कर सकें ताकि हम अपनी गोल्स को अचीव कर पाएं। कि परिंदों को मंजिल मिलेगी ज़रूर, परिंदों को मंजिल मिलेगी ज़रूर, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो आप भी हुनरमंद बनिए, और इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, थैंक यू सो मच।